बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल नूडल्स मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। चिकन नूडल्स मैक्रोनी ये जितना ज़्यादा बनाने में आसान है और खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बन के तैयार होती है। रमज़ान का महीना चल रहा है तो इफ़्तार पार्टीज़ होती हैं, तो आप अगर वहाँ पर ये बनाकर रखती हैं तो यकीन जाने आपकी दस्तरख़्वान की शान बढ़ जाएगी। और इसके टेस्ट में तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक बार जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। इसका लुक इतना डिलीशियस है और सोचिए खाने में कितना ज़्यादा मज़े की होगी। तो मैं इसे बनाना शुरू करूँ उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास घी है, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब था। अब मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कुक कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर आप बोनलेस चिकन ऐड कर लेना है। अगर आपके पास एक दो बोन्स वाली बोटियाँ तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ इसके अंदर बोनलेस चिकन ही यूज़ होता है। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाए। तो क्या करना है, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करनी है आपने, उसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है जैसे नॉर्मली फ्राई किया जाता है। उसके बाद इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है और 1 पिंच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि और इसे तब तक पकाना जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर ऐड कर देने, दोनों को बारीक काट लिया था मैंने। और अब अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे पका लेना है। और तकरीबन मैंने इसे 3 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद नूडल्स के अंदर जो टेस्ट मेकर होता है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वो सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। ना तो हल्दी ऐड की, ना ही कोई खड़ा मसाले ऐड किए, बस सब कुछ इसी के अंदर होगा। मैंने इसे ऐड किया, इसे अच्छे तरीके से किया मिक्स, और जी ये बन के तैयार हो गया। इतना सा टाइम लगता है, कोई ज़्यादा बनाना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैक्रोनी और नूडल्स, इन दोनों को मैंने एक साथ बॉईल कर लेना है। सिंपली बॉईल करना है आपने, ना तो आपने इसके अंदर घी ऐड करना है, ना नमक ऐड करना है, और ना ही ये बॉयल होने के बाद आपस में चिपकेंगे। तो ये वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। इसका पानी भी मैंने गिरा दिया है, और देखिए कितना खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। अब मैंने इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। मेन चीज़ है इसकी मिक्सिंग। जितना अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ज़्यादा मज़े के ये लगेंगे, दिखने में भी इसका टेक्सचर अच्छा होगा। देखा आप लोगों ने, ना तो मैंने इसके अंदर कोई सॉसेस ऐड किए हैं और ना ही मैंने कोई बहुत एक्सपेंसिव तरीके से इसे बनाया है। बहुत सिंपल तरीके से घर में किचन में रखे कुछ सामान से ही बना के तैयार कर लिया, और टेस्ट में इतना मज़े का कि सब खाते ही रह जाएं। तो अब कर रही हूँ इसे मैं सर्व, और फाइनली ये कुछ ऐसे दिख रहा है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अगर एक बार इसे ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी ये बना के खा सके, ट्राई कर सके। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मैं इसे करने लगी हूँ टेस्ट, कि बन के कैसा तैयार हुआ। दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसे रमज़ान है तो इफ़्तार टाइम के लिए भी बना के तैयार कर सकती हैं, बहुत मज़े का लगता है। सो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख़याल रखिएगा और मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तब आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो जी मैं करने लगी हूँ इसे एंजॉय, इसे खाने लगी हूँ, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.